कौन भूल सकता है 2014 का वो इलेक्शन जहां बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में वोट पड़े थे। देश में कांग्रेस की सरकार हटाकर देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी घूम घूम के देश में चुनावी रैलियों के दौरान ये कहा करते थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम 100 दिन के अंदर में विदेश में जमा काला धन वापस लाएंगे। खैर, वो नहीं हो सका और उससे कोई बात भी नहीं है। लेकिन फिलहाल पिछले दिनों स्विस बैंक ने भारतीय लोगों की पैसा कितना जमा है उनके यहां, उसका एक आंकड़ा जारी किया है। और इस आंकड़े को देखने के बाद सब चौंक गए हैं कि इस सरकार ने हमसे वादा क्या किया था और हमारे साथ हो क्या रहा है। दरअसल बता दूं कि जब चुनावी रैलियों में काले धन को 100 दिनों के अंदर लाने की बात हो रही थी, तब इसका आंकड़ा करीब करीब 14,000 करोड़ था। लेकिन जो अभी ताजा आंकड़ा आया है, इसके मुताबिक ये आंकड़ा अब 37,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में देश का काला धन कितना अधिक बाहर गया है। अब देखना है कि सरकार इस पे क्या कुछ कहती है। खैर, सरकार से इस मामले पे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद उस काले धन का जिक्र फिर कभी नहीं किया गया। उस समय एक योग गुरु बाबा रामदेव थे, उन्होंने भी काले धन को खूब उठाया था, पर उसके बाद वो भी उस काले धन की बातों को भूल गई है सरकार। खैर, आपको बता दूं कि जो स्विट्जरलैंड है जिसकी बात हम करते हैं, जिस स्विस बैंक की बात करते हैं, वहां की सरकार और वो बैंक भारतीय लोगों के जमा पैसों को काला धन नहीं मानता है। वो मानता ही नहीं है कि ये काला धन है, क्योंकि वहां के बैंक में जमा है तो उसको ये व्हाइट मनी मानता है। अब देखना यह है कि जिस सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में 14,000 से 37,000 बढ़ जाए, यानी कि करीब करीब 10, 16 और 7 आप जोड़ लीजिए, मतलब 23 करोड़। जिस सरकार में 23,000 करोड़ रुपया काला धन के बढ़ जाए, और वो भी इस वादे के बाद कि हम 100 दिन के अंदर में काला धन वापस लाएंगे, आप समझ सकते हैं कि सरकार हमको किस तरीके से बेवकूफ बनाती है। सरकार चाहती ही नहीं है कि कभी भी काला धन वापस आए।